अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। कहा जाता है कि एक बादशाह अपनी सल्तनत के दौरे पर था कि वो अपनी सल्तनत में मौजूद एक नहर के पास से गुजरा। उसने देखा कि उस नहर पे लोग पानी पीने आते हैं और पानी लेने आते हैं। उसने देखा कि उस नहर में पानी भरने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। उसने अपने वज़ीर से बोला कि इस नहर के पास एक घड़ा रख दिया जाए ताकि लोग उस घड़े के ज़रिए पानी निकाल सकें, उनको सहूलत मुयस्सर आए। वज़ीर ने ये काम उसी वक्त जारी कर दिया। उसने वहाँ एक घड़ा मंगवाया और वहाँ घड़ा रख दिया। अब वहाँ पे मौजूद लोगों ने बोला कि इस घड़े की हिफाजत के लिए भी किसी को यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो इस घड़े की हिफाजत के लिए एक चौकीदार मामूल कर लिया गया। उसके बाद किसी एक ने कहा कि यहाँ पानी निकालने के लिए भी किसी का होना ज़रूरी है, तो इस काम के लिए भी किसी को रख लिया जाए। और फिर किसी और ने भी मशवरा दिया कि यहाँ पर पानी भरने के लिए भी किसी का होना ज़रूरी है, तो किसी को पानी भरने के लिए भी रख लिया जाए। फिर किसी ने बोला कि ये सब काम ये लोग 24 घंटे तो नहीं कर सकते, इसीलिए आधे दिन के लिए किसी और को रखा जाए और रात के लिए किसी और को रखा जाए। इसी तरह फिर किसी ने बोला कि एक हफ़्ते के लिए कुछ लोगों को रखा जाए, फिर अगले हफ्ते के लिए कुछ लोगों को रखा जाए। फिर सब ने मिलकर मशवरा किया कि इन लोगों में अगर आपस में कभी झगड़ा हो जाए तो इनकी सुलह सफाई के लिए कानून नाफिज का कोई इदारा होना चाहिए। फिर उन लोगों ने बोला कि इन सब की निगरानी के लिए भी एक डायरेक्टर मुकर्रर होना चाहिए। फिर एक डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। फिर इसी तरह इस घड़े की हिफाजत के लिए, इस घड़े के कामों के लिए बहुत से लोगों को मामूर किया गया और उस नहर के किनारे एक शानदार दफ्तर बनाया गया जिसके बाहर लिखा गया कि मरकज़ गड़ा अथॉरिटी। एक दिन जब बादशाह का दोबारा उस नहर के किनारे से गुज़र हुआ तो बादशाह ने देखा कि नहर के पास एक आलीशान बिल्डिंग बनी है जिसमें रोशनियां चमचमा रही हैं। बादशाह उस बिल्डिंग के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ जगह जगह बहुत से कमरे हैं और जिनमें हर तरह की अथॉरिटीज़ के लोग बैठे हैं। बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा कि ये क्या है। वज़ीर ने कहा कि ये आप ही के हुक्म पे उस घड़े को जो मैंने रखा था उसकी हिफाजत के लिए और उसके कामों के लिए इन लोगों को मुकर्रर किया गया। बादशाह उस बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि नहर के किनारे वो घड़ा टूटा हुआ पड़ा है और उस घड़े में एक मुर्दा परिंदा भी पड़ा हुआ है और उसके बाहर एक तख्ती लगी है और लिखा हुआ है कि इस अवामी घड़े को दोबारा बनाने के लिए अतिया दिया जाए। मतलब कि इस कहानी से हमें ये समझ आती है प्यारे नाजरीन, हमारी हुकूमत का भी यही हाल है। जिन कामों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती उन कामों के लिए भी वज़ीर रख लिए जाते हैं और सारा पैसा, सारी तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में चली जाती हैं। आवाम के हिस्से में कुछ भी नहीं आता, जबकि आवाम के काम उधर की उधर ही अधूरे पड़े होते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। इस कहानी से हमें बहुत सोचने और समझने का सबक मिलता है अगर हम समझना चाहें तो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।